टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप भी। ठीक है, हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, अगर उसके छोटे छोटे एलिमेंट करेंगे हम लोग तो उसके अराउंड करंट कैसे फ्लो, फील्ड कैसे होगा, इन टर्म ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल। यहाँ पे भी सेम होगा, इन टर्म ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ राइट हैंड थंब रूल। भाई इसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे, यहाँ से फील्ड क्या होगा, इनवर्ड होगा, फिर यहाँ से फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड। दिखाओगे ऐसे इसको, यहाँ से इनवर्ड और यहाँ से क्या आएगा फील्ड, आउटवर्ड। यहाँ पे भाई करंट नीचे आ रहा है, यहाँ से इनवर्ड होगा और यहाँ से क्या होगा, आउटवर्ड होगा। समझ में आ रहा है तुम लोगों को भी, यहाँ से इनवर्ड होगा और यहाँ से आउटवर्ड। समझ में आ रहा है, मेरे को सेंटर पे निकालना है अभी। तो सेंटर के लिए दोनों पॉइंटों के लिए डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होगा अभी, यहाँ पे देखो, यहाँ से तो इनवर्ड जा रहा है ना, और यहाँ से भी इनवर्ड जा रहा है भाई। डायरेक्शन क्या है दोनों इसकी, सेम आएगी। कर लोगे, जितना दूर जाओगे आपको लगेगा कि फील्ड क्या हो गया, स्ट्रेट होने लगा है। और सेंटर पे क्या मिलेगा आपको, एक स्ट्रेट लाइन मिलेंगी भी। इन स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये अरेंजमेंट है भाई, अगर आपके पास क्या हो, सर्कुलर कॉइल हो ना, तो ऐसे बनता है मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ पर कर पाओगे। आपको डायग्राम बनाना है, इतना कुछ नहीं करने जो तो नहीं है, आप ये बना लीजिए सिंपल भी, सिर्फ लूप दिखा दीजिएगा ऐसे। डायरेक्शन ऑफ लूप भी दिखाना साथ में भी। क्या डायरेक्शन दिखाओगे, यहाँ पे क्या होगा, इनवर्ड, और यहाँ से क्या होगा, आउटवर्ड। सेम यहाँ पे, यहाँ से आउटवर्ड था, ये इनवर्ड था, और यहाँ से क्या था, आउटवर्ड था। और सेंटर पे क्या मिलेगा आपको, स्ट्रेट लाइन, दोनों की भी। और याद रखिए कोई भी लाइन इस को काटेंगे नहीं भी। कल क्या था ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर बी इंटरसेक्ट। कर पाओगे डायग्राम में। वी मेक द स्मॉल एलिमेंट ऑफ द सर्कुलर कॉइल। We make the small element of the circular coil. They behave like a straight wire way. They behave like a straight wire. हम क्या करेंगे, इनके छोटे छोटे एलिमेंट बना लेंगे भी। और वो एलिमेंट किस तरह बिहेव करेंगे, They behave like a straight wire. और उसके अकॉर्डिंग कैसे फील्ड होता है भाई, इन टर्म ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल भी। आगे लिखिए, वी ऑब्टेन द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द एलिमेंट इन टर्म ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल। ओके, आगे लिखिए, एट द सेंटर वी ऑब्टेन पैरेलल लाइंस भी। एट द सेंटर वी ऑब्टेन पैरेलल लाइन। सेंटर में क्या मिलेंगे मेरे को, पैरेलल लाइन मिलेंगे भी। यस और नो। तो बोल सकता हूँ कि सेंटर पे जो फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा भी। हो जाएगा भी, इतना ही है। कर लोगे। अब क्वेश्चन ये है, इसके अलावा कोई और मेथड हो सकता है इसका सोल्व करने का भी, डायरेक्शंस निकालने का कोई और मेथड हो सकता है। उसके लिए एक और रूल है भाई आपके लिए, नेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा शायद, ये रब कर दें इसको। रूल का नाम है क्लॉक फेज रूल भाई। क्या नाम है, क्लॉक फेज रूल। क्या निकालने के लिए है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। किसके अंदर, जब करंट फ्लो करता है इन्हें सर्कुलर कॉइल के अंदर भी। हो जाएगा। तो कैसे करोगे भी क्लास, देखिए हमारे पास से सर्कुलर कॉइल है भैया, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। क्या पॉसिबल है कि करंट क्लॉकवाइज में फ्लो करे कि एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो करे? दोनों फ्लो कर सकता है एक साथ भी। समझते हो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? ये क्लॉकवाइज है और ये वाला क्या है, एंटी क्लॉकवाइज।
कोई कड़ा है इसके पास? मैं खुलवा दिए कड़े तुम्हारे ना भाई। देखिए भाई क्लास, ये जो उंगली है भाई, ये आपके लिए क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है अभी जो घूम रही है अभी? पक्का है? मेरे लिए तो क्लॉकवाइज है। तो आपके लिए क्या है? यानी एक टाइम पे हम दोनों कंडीशन में हो सकते हैं। और डिपेंड किस पे करेगा कि फेस आप किसको देख रहे हो अभी। मैं उंगली कैसे घुमा रहा हूँ, आपके लिए क्या है ये? एंटी क्लॉकवाइज है। और मेरे लिए क्या बनेगा? ये क्लॉकवाइज भी। ठीक है। अगर करंट फ्लो करता है किसी कॉइल में ऐसे भी, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये वाला कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज। देना भी। अगर ये कॉइल से करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज में, तो एक तरफ क्या होगा इसका? एंटी क्लॉकवाइज भी होगा। तो ये वाला फेज जो है ये किस तरह बिहेव करेगा मैग्नेट के? नॉर्थ पोल की तरह कि साउथ पोल की तरह भी? तो देखिए ये करंट कैसे फ्लो कर रहा है? क्लॉकवाइज में। दिस फेस बिहेव लाइक साउथ पोल भी। किस तरह बिहेव करेगा ये? साउथ। मैं एस को ऐसे बना रहा हूँ, देखिए ऐसा लगेगा एस घूम रहा है क्लॉकवाइज में भी। कर लोगे? और ये बिहेव करेगा नॉर्थ पोल की तरह, ऐसा लगेगा कि एन घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज में भी। समझ में आ रहा था उन लोगों को भी? तो एक फेज क्या किस तरह बिहेव करेगा? साउथ पोल। एक फेज किस तरह बिहेव करेगा? नॉर्थ। इट बिहेव लाइक ए मैग्नेट भी। यस और नो? अगर मैग्नेट और लाइन्स भी होंगी, लाइन कैसे जाएंगी? नॉर्थ से साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ से नॉर्थ इनसाइड। तो मैं इसमें मैंने ऐसे ही फील्ड देखा था, फील्ड ऐसे आ रहा था। देखो यहाँ से लाइन ऐसे आ रही थी, यहाँ से लाइन ऐसे आ रही थी, तो कैसे आ रही थी? ऐसे आ रही थी, इनवर्ड आ रही थी लाइन सारी भी। सेंटर पे ऐसे लाइन ऐसे आ रही थी भी। क्लास कर लोगे? तो ये रूल लिखिएगा एक बार, डायग्राम बनाओ इसके। अकॉर्डिंग टू क्लॉक फेज रूल, क्लॉक फेज रूल, when current flow in clockwise direction, when current flow in clockwise direction, this phase behave like south pole way. This phase behave like south pole. अगर करंट फ्लो करता है क्लॉकवाइज में तो फेस किस तरह बिहेव करेगा? साउथ पोल की तरह भी। एंड करंट फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी। करंट फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन दिस फेस बिहेव लाइक नॉर्थ पोल भी। दिस फेस बिहेव लाइक नॉर्थ पोल। अगर करंट फ्लो करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो फेस किस तरह बिहेव करेगा? नॉर्थ पोल की तरह भी। समझ में आया भी आपको? याद करना तरीका ये है कि ऐसे ऐसे लग रहा है कि घूम रहा है क्लॉकवाइज में भी, और ये एन घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज में भी। समझ में आ रहा है भाई? ये था अभी आपका क्लॉक फेज रूल क्या होता है अभी। रब कर दें। नाम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड भी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, ये क्या चीज़ होती है अभी? व्हाट इज ए सोलेनोइड, ये बताना मेरे को आपको। ठीक है भाई? तो पहले बताइएगा होता क्या है सोलेनोइड भाई, उसके बाद बताएंगे इसका आंसर। तो व्हाट इज सोलेनोइड भाई? देखिए कुछ नहीं है ये चीज़, एक होलो पाइप है अभी। किसकी बनी हुई है? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की भी। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल यानी मेटल्स की नहीं होनी चाहिए भी, लोहे की नहीं होनी चाहिए भी, निकल की नहीं होनी चाहिए, कोबाल्ट की नहीं। गत्ते बना लें, गत्ते की, प्लास्टिक की बना सकते हैं। प्लास्टिक का पाइप ले लिया आप लोगों ने, सिंपल सा भी कर लोगे। उस पाइप के क्या ऊपर क्या कर लिया? कॉपर वायर लपेट दिए अभी ऐसे। क्या लपेट दिए? कॉपर वायर। कॉपर वायर देखें, कर लोगे भाई? तो इस डिवाइस को बोलते हैं सोलेनोइड भी। क्या बोलते हैं इस डिवाइस को हम लोग? सोलेनोइड। लिख लीजिए क्या होता है ये। हाँ बाद में बना लेना, एक बार लिख लीजिएगा। लिखो, इट इज ए होलो सिलेंडर। इट इज ए होलो सिलेंडर भी। इट इज ए होलो सिलेंडर मेड बाई
नॉन मैग्नेटिक मटेरियल मेड बाय नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। कौन से होते हैं ये वाले जिनसे चुंबक, जो चुंबक की तरफ खींचते हैं भी, वो कौन से हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल्स। इनका नहीं होना चाहिए भी। समझ में आ रहा है? मेड बाय नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, और किसी का बना सकते हो उसको। आगे लिखिए ऑन विच इंसुलेटेड कॉपर वायर, ऑन विच इंसुलेटेड कॉपर वायर आर वाउंडेड वे, ऑन विच इंसुलेटेड कॉपर वायर आर वाउंडेड। वाउंडेड मतलब लपेटे जाते हैं, वे लपेट रहे हैं उसको ऐसे। ऑन विच इंसुलेटेड कॉपर वायर आर वाउंडेड, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सोलेनोइड वे, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सोलेनोइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सोलेनोइड बोलते हैं। हो जाएगा? समझ में आ रहा है? आगे लिखिए सोलेनोइड प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनोइड प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करता है ये? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्लास? जिस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हर जगह पे बराबर हो, तो क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। भी कर लोगे? उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम पैरेलल लाइन से भी। किसे करते हैं? पैरेलल लाइन से भी। बताऊंगा, आगे लिखवाऊंगा इसको मैं आपको। मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है इस डिवाइस से भी, तो क्या ये बॉडी बिहेव करेगी जैसे मैग्नेट भी? ये प्लास्टिक की पाइप है क्लास, देखो यहाँ पे वायर ऐसे बैठ रखे मैंने भी, देखो ऐसे, तो करंट भी ऐसे जाएगा, यहाँ से जाएगा तो करंट। यस और नो? इस फेज के लिए करंट ऐसे जा रहा है अभी, तो क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है अभी? पक्का? देख लो, आपके लिए बोल रहा हूँ, आपका फेस किस तरफ है ना। ये पाइप दिख रहा है, ये पाइप पे वायर ऐसे बैठ रखे हैं हम लोगों ने, ऐसे लपेट रखे हैं, तो करंट भी ऐसे जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज ही क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये फेस किस तरफ बिहेव करेगा? नॉर्थ पोल की तरह। तो ये ऐसे ही हो रहा है यहाँ पे, इट बिहेव लाइक ए नॉर्थ पोल पे। और उल्टे वाला यहाँ से देखे तो इट बिहेव लाइक ए साउथ पोल पे। बन गई मैग्नेट पे। यस और नो? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे चलती हैं? नॉर्थ से साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट, एट साउथ से नॉर्थ, इनसाइड द मैग्नेट। सेम यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी? तो कहाँ पे आपको लाइंस पैरेलल हो रही हैं? इनसाइड हो रही हैं अभी। तो अंदर क्या मिल रहा है मेरे को? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है अभी। दिस बॉडी बिहेव लाइक ए मैग्नेटिक फील्ड। डायग्राम बनाओ, लिखो वन फेस ऑफ द सोलेनोइड, वन फेस ऑफ द सोलेनोइड behave like north pole and other face behave like south pole भी, other face behave like a south pole। समझ में आ रहा है? ये था भी आपका टॉपिक व्हाट इज ए सोलेनोइड भी। बस इतना ही करना आपको भी। एक लाइन और लिख लीजिएगा, and we obtain uniform magnetic field, we obtain uniform magnetic field inside the solenoid way, we obtain uniform magnetic field inside the solenoid। कहाँ मिलेगा मेरे को फील्ड यूनिफॉर्म? इसके अंदर मिलेगा भाई। कर लोगे? एनी प्रॉब्लम क्लास? ये टॉपिक था आपका व्हाट इज ए सोलेनोइड भी। पेज नंबर 224 मिल गया? पेज नंबर 224 भाई। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है? Why does the compass needle get deflected when brought near the bar magnet? अगर कंपास समझते हो, कंपास को मैग्नेट के नज़दीक लेके जाएं तो उसकी सुई हिल क्यों जाती है?
देख लीजिए क्यों दिखती है भाई, सुई खुद क्या है, मैग्नेट है इसकी, यस और नो। देख लीजिए नीडल्स ऑफ द कंपास, नीडल ऑफ द कंपास इज मेड बाय मैग्नेट वे, नीडल ऑफ द कंपास इज मेड बाय मैग्नेट, ओके। when it is placed near to the magnet, when it is placed near to the magnet it show deflection भी, it show deflection। पता आपको ये तो अट्रैक्शन होगी या क्या होगी, रिपल्सन्स होगी भी, कोई देख तो होगा भी वहाँ पे, कर लोगे ना। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा भाई, देखिए पेज नंबर 228 देखिएगा अभी क्लास, पेज नंबर 228। क्वेश्चन क्या देखिए, एग्जांपल देखो इसमें, एग्जांपल नंबर 13.1 दे रखा है, करंट थ्रो द हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लो इन द ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। कैसे फ्लो कर रहा है भाई, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट डायरेक्टली बिलो एंड डायरेक्टली अबो इट वे। एक तार जा रहे हैं भाई ईस्ट टू वेस्ट में, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, वायर से जा रहा है, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है भाई, ईस्ट टू वेस्ट, ये वायर ऐसे जा रही है, ये ईस्ट है, ये कौन सा है, वेस्ट, करंट ऐसे जाएगा। तो इसके ऊपर और इसके नीचे डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी बताइए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी भाई, क्या यूज़ करोगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स, यस और नो। थंब क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। इसके जस्ट बिलो क्या होगा, इनवर्ड होगा, बोल सकते हो सॉरी डाउनवर्ड होगा, और ऊपर क्या होगा, अपवर्ड होगा भाई, नहीं कर पाओगे। ये लाइन जा रही है यहाँ पे, वायर जा रही है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया, ऊपर क्या आ रहा है, अपवर्ड, नीचे क्या है, डाउनवर्ड। फील्ड ऐसे बनेगा इन टर्म ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल्स भी हो जाएगा भाई। क्या आंसर बुक में, बस देखिएगा, ड्रा द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट, मैंने कर चुका हूँ इसको मैं, ये रहा, ड्रा द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट। कैसे बनाओगे, नॉर्थ से साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, साउथ से नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, ये हम कर चुके हैं, एक बार और बना लीजिएगा कॉपी में, ठीक है, बना लोगे, ये बना चुके हैं लाइंस की जो मैंने बताई थी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, लिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कर चुके हैं भाई, दोबारा करने की जरूरत नहीं आपको, ये क्वेश्चंस कर लोगे। थर्ड पॉइंट क्या है, वाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर बी इंटरसेक्टिव, ये हो चुका है, क्या आंसर दोगे, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शंस विच इज़ नॉट पॉसिबल वे, यस और नो। ये इसमें एक क्वेश्चन नहीं करना आपको, वैसे फर्स्ट भी हो चुका है वैसे तो आपका, रहने दो इसको भी, कर लोगे भी, जो हो चुके हैं नहीं कराएंगे दोबारा आपको भी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज नंबर 229 पे क्वेश्चन है, कंसीडर ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द टेबल, लेट करंट पास थ्रू द लूप इन क्लॉकवाइज वे, अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप भी, कर सकते हो, लूप है भाई, करंट कैसे फॉलो कर रहा है, क्लॉकवाइज ऐसे, ये तो करवा था मैंने। यहाँ पे क्या हो रहा है करंट, इनवर्ड, यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटवर्ड, इसके लिए इनवर्ड, यहाँ से आउटवर्ड। सेंटर तरफ जाओगे तो इनवर्ड मिलेगा आपको सारा, इससे बाहर जाओगे तो फील्ड क्या मिलेगा, सारा आउटवर्ड मिलेगा भाई, कर पाओगे। क्या पूछ रखा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड वे, इनसाइड तो क्या मिलेगा, इनवर्ड, देखो भाई एक तो होता है इनवर्ड, एक होता है आउटवर्ड, एक होता है डाउनवर्ड, एक होता है अपवर्ड, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, ये इनवर्ड है और ये आउटवर्ड है, फर्क है भाई, समझ में आ रहा है तुम लोगों को, ये इनवर्ड है, ये क्या है आउटवर्ड, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, डिफरेंस है भाई।
तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इनवर्ड मिलेगा, बाहर क्या मिलेगा, आउटवर्ड। कर लोगे ना। उसके बाद सेकंड देखिए, इसको लिखना अभी आपको भी डायग्राम बना के भी कर लोगे। सेकंड देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड इन द गिवन रीजन, क्या लिखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड इन ए गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रा द डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। देखो भाई सिंपल सी बात है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को लिखने का तरीका ये है भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द पैरेलल्स, ये बनाना आपको बस। दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी क्या दिखाता है ये, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल लाइंस भी कर लोगे। नंबर है 230, लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन। लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड कैरिंग करंट। सोलेनोइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, पहला पॉइंट है 0 होगा। डिक्रीज एज वी मूव टुवर्ड इट्स एंड, इंक्रीज एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड इज सेम एट ऑल पॉइंट भी। सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का बनता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लाइन आते ना, दे आर पैरेलल लाइंस आ रही थी, यस और नो। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जहाँ पे वैल्यू हर जगह पे क्या हो, सेम हो गई। तो ऑप्शन क्या रहेगा इसका, डी। ऑप्शन क्या रहेगा, डी। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं भाई। यस भाई, नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, क्या उस पर फोर्स लगेगा भाई। अगर दो मैग्नेट को एक साथ लेके आए, क्या फोर्स लगेगा, कौन सा, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव, दोनों हो सकते हैं। अगर पोल्स क्या होंगे लाइक, तो क्या होगा, रिपल्सिव। अगर अनलाइक होंगे तो अट्रैक्टिव। आपने ये पढ़ा हुआ है कि कोई भी करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट पे से करंट पास करवाएं, इट बिहेव लाइक ए मैग्नेट। अगर उसको किसी के मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, वो भी मैग्नेट है। दो मैग्नेट एक साथ आ रही हैं, पक्का फोर्स लगेगा भाई, यस और नो। तो कैसे लगेगा देखिए, इसलिए इसके लिए इन्होंने एक एक्टिविटी की हुई है। एक वायर को बांधा हुआ है और वायर से बांधी हुई है एक एक कंडक्टर भी, कुछ भी हो सकता है, नहीं बॉडी भी। ऐसा कर लेते हैं, इसके ऊपर बांधा है कॉइन भी, कॉइन देखा ना, सिक्का भी, ये भी वायर है, ये मेटेलिक कॉइन है भी। और इसको अटैच किया गया है बाहर विद बैटरी भी, करंट फ्लो करवाने के लिए, विद ए की समझते हो ना, ये ऐसे भी। ये क्या है, कॉइन, मेटेलिक कॉइन है भाई इनिशियली। और यहाँ पे लगा दी मैंने दो मैग्नेट्स भी, क्या बनाने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैग्नेटिक फील्ड हो गया इनिशियली। देखो भाई, कॉइन किसका नहीं है, लोहे का नहीं होना चाहिए भाई, वो तो वैसे भाग जाएगा इस तरफ। यस और नो, इट मेड बाई नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स भी, लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, कुछ भी हो सकता है। कर लोगे। इनिशियली देखिएगा, की को मैंने क्या किया हुआ है, की को ऑन किया हुआ है। ऑन मतलब सॉरी, की ओपन है मेरी भी, ओपन मतलब स्विच ऑफ है भी। कैसे कोई करंट फ्लो करेगा भी, नहीं करेगा। तो कॉइन वहीं पर रह जाएगा। आपने यहाँ पे कॉपर का कॉइन मान लेते हैं कि कॉपर का कॉइन है मेरा, ये कॉपर का क्या मैग्नेट खींच लेगा अपने तरफ भी, नहीं खींचेगा अभी, तो कॉइन वहीं पर रहेगा। फिर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, करंट को पास करवा लेते हैं। करंट पास करेगा तो कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव तक, यस और नो। जब ये बोला गया है कि जहाँ से भी करंट पास करेगा वो बॉडी किस तरह बिहेव करेगी, बिहेव लाइक ए मैग्नेट। ये भी मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है, कुछ ना कुछ तो होगा भाई। तो क्या ऑब्जर्वेशन आई, ये कॉइन हट के यहाँ पे पहुँच गया अभी, यस और नो। कॉइन ने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, मतलब क्या, इस पर कोई फोर्स लगा होगा भाई। क्या प्रूव कर रहा है ये बात है, अगर किसी करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, इट एक्सपीरियंस ए फोर्स भी। क्या लगता है उसके ऊपर, एक फोर्स लगता है अभी। समझ में आ रहा है, डायग्राम बनाओ। लिखिए, वी हैव ए कॉइन, वी हैव ए कॉइन मेड ऑफ, we have a coin made of non-magnetic material. We have a coin made of non-magnetic material, मतलब आयरन, कोबाल्ट, निकल का नहीं है अभी, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है।
कर लोगे? वी हैव ए कॉइन मेड ऑफ ए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल इज सस्पेंडेड बाय ए वायर, is suspended by a wire which is connected with a battery, which is connected with a battery and a key, KEY. ओके, लिख दो एज शोज इन डायग्राम भी, जो हमने दूसरे डायग्राम में बना रखा है इस तरह के करना है, एज शोज इन डायग्राम। हो गया? आगे लिखिए, वी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड with the help of magnet we applied magnetic field with the help of magnet। हमने यहाँ पे रखी दो मैग्नेट्स भी, क्या बनाने के लिए? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के लिए। ये था हमारा अरेंजमेंट भी, जो हमने देखना है। कर लोगे? आगे लिखिए, when key is open ओपन मतलब स्विच ऑफ किया गया है इसको, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा यहाँ से भी। लिख लीजिए, नो करंट फ्लो इन द सर्किट भी, नो करंट फ्लो इन द सर्किट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन भी, कॉइन डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, या डज नॉट मूव लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। कर लोगे? कॉइन अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा भी। ओके, आगे लिखिए, व्हेन की इज क्लोज करंट फ्लो इन द सर्किट and coin behave like a magnet, and show and change its position कॉइन किस तरह बिहेव करेगा? इट बिहेव लाइक ए मैग्नेट, और क्या करेगा? अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा, इस तरफ भाग जाएगा। कोई तो होगा भाई, यहाँ पे नहीं रहेगा, मतलब सीधी सी बात, या तो यहाँ पे जाएगा या यहाँ पे जाएगा। कर लोगे? लिखिए, इट शो दैट क्या शो करता है एक्टिविटी है? व्हेन ए करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट, इट शो दैट व्हेन ए current carrying object placed in magnetic field, when a current carrying object placed in magnetic field can experience a force when a current carrying object placed in magnetic field can experience a force। अगर कोई करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट रखते थे मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर क्या लगता है कि फोर्स लगता है। समझ में आ रहा है? कर पाओगे? अब क्वेश्चन ये बनता है भाई, जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या है? यहाँ पे मेन प्रॉब्लम डायरेक्शन का है टोटली। ये इस तरफ जाएगा कि इस तरफ जाएगा? हम तो बना दिया इस तरफ, ये इस तरफ भी भाग सकता है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो सकती है अभी? डायरेक्शन ऑफ फोर्स देने के लिए क्या किया गया? एक रूल बनाया गया अभी, नाम था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट टॉपिक बनाइए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या निकालने के लिए? डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए भी। कब? जब किसी करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा भाई। समझ में आ रहा है? तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? देखिए, आपको क्या करना है, आपको 3 उंगलियां भी, इसको बोलते हैं फर्स्ट फिंगर भी, इसको 4 फिंगर ही बोलते हैं कई बार, 4 फिंगर या फर्स्ट फिंगर बोला जाता है। ये सेंट्रल फिंगर, सेंट्रल ना, मिडिल फिंगर बोलते हैं। ये थंब है भाई। क्या करना आपको? फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब को एक दूसरे क्या करना है? परपेंडिकुलर करना है भाई, इस तरीके से भी। दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए इनकी भी। आप अपनी कलाइयों को घुमा सकते हो, इनकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते भी। ये एग्जैक्ट होनी चाहिए। कर पाओगे?
क्या करना है, तीन, फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब को क्या करना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कर लोगे? तो फर्स्ट फिंगर क्या देगी आपको, फर्स्ट फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी, फर्स्ट फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। सेंट्रल फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट भी, क्या देगा आपको, डायरेक्शन ऑफ ए करंट। एंड थंब क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी, डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स। ये तो निकालना फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा अभी। इसके लिए रूल कौन सा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लिखिए ले क्या बोलता है ये, लिखो, इट स्टेट दैट लिखिए, फर्स्ट फिंगर ऐसे लिखिए, स्ट्रेच खींचना आपको, उंगलियों को स्ट्रेच करना बिल्कुल, स्ट्रेच फर्स्ट फिंगर कॉमा सेंट्रल फिंगर, स्ट्रेच फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब, स्ट्रेच फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब म्यूचुअली, लिख दोगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। स्ट्रेच फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पहला कंडीशन क्या है, तीनों एक दूसरे क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए भी। यस और नो, कर लोगे ना। देन लिख दिया था ना भाई, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देन फर्स्ट फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी, फर्स्ट फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सेंट्रल फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, सेंट्रल फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ ए करंट। ओके, एंड थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन लिख सकते हो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स और ए मोशन भी, कि बॉडी किस तरफ जाएगी भी। कर लोगे, समझ में आ रहा है? अप्लाई कैसे करोगे, मान लीजिए कोई बॉडी है अभी, फ्रेम देखा अपना, फोटो फ्रेम, ये अरेंजमेंट है अभी, एक वायर है अभी, इस तरह के सिस्टम में है और इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है अभी। कर लोगे? ये ए बी मान लेते हैं, ए बी सी डी, और हमने क्या कर लिया है कि यहाँ पे रख दी मैग्नेट्स भी। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये आपकी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की भी, इसको बी से लिखते हैं हम लोग भी, डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन ये है भाई, ये एक करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट है, इसे फोर्स पक्का लगेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना आपको भाई। इस पे निकालो, ए बी पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा। रूल क्या बोलता है, पहले अपनी उंगलियों को स्ट्रेच कीजिएगा भाई, किस तरह से, एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। यस और नो। तो क्या करना आपको, फर्स्ट फिंगर क्या करनी है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में रखनी है भाई। ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, ये मेरी उंगली इस तरफ है भाई। यस और नो। सेंट्रल फिंगर को डायरेक्शन ऑफ करंट में ले जाइएगा। करंट कैसे फॉलो कर रहा है, ए बी में, बी से ए की तरफ जा रहा है, तो करंट कैसे है, ऐसे भी। समझ में आ रहा है? तो मेरा अंगूठा कहाँ चला गया, इनवर्ड चला गया अभी। यस और नो। तो इस पर फोर्स कैसे लग रहा है, इनवर्ड लग रहा है अभी। नहीं समझ में आई बात भी? इस पर चेक करो, सी डी पे कैसे लगेगा, ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, फर्स्ट फिंगर, करंट कैसे जा रहा है, नीचे, तो फोर्स कैसे लगेगा, आउटवर्ड भी। ओके, कॉपी देना, पकड़िए देना है, नीचे वाली, नीचे भी कॉपी भरी है वो। ये कॉइल है अभी, कॉइल है, इस कॉइल पे फोर्स कैसे लग रहा है, इनवर्ड लग रहा है अभी। इस पे कैसे लग रहा है, अगर इसको मैं इस तरह से खींचता हूँ और इसको इस तरह खींचता हूँ तो घूमना शुरू हो जाएगी। ये पंखा इस तरह घूम रहा है अभी, इसका प्रिंसिपल है ये। आपका इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करती है, ये इसका प्रिंसिपल है। समझ में आ रहा है? ये पंखा लगातार क्यों घूम रहा है अभी, ये इसका रीज़न है अभी। ये डायरेक्शन कैसे जाएगा, इनवर्ड, और ये जाएगा आउटवर्ड, फिर घूमेगा, फिर ये इनवर्ड जाएगा, फिर ये आउटवर्ड जाएगा, फिर घूमेगा।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये काम कब तक चलेगा? जब तक इसमें से करंट फ्लो करेगा भाई, ये घूमता रहेगा भाई।